पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। कुछ ऐसे सपने जो आदमी देखने से भी डरता है, ऐसे सपने यहाँ लोगों ने अपने पूरे किए हैं। तो आज इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हमारे एक बहुत ही खास मेहमान है। तो चलिए, आज हम चाहेंगे कि हमारे जो खास मेहमान आए हैं उनका स्वागत करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे उत्तराखंड के रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर दीपक सर को। सो वेलकम सर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू मैम, थैंक यू। इस शानदार वेलकम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे ममता मैम ने बोला, आज स्पेशल मेहमान हमारे बीच में हैं। आज जो शख्सियत हमारे बीच में आ रही हैं, हमारी इस अचीवमेंट में बहुत बड़ा योगदान उनका है। आज बात करूं उनकी, तो वो मोदी केयर में प्रोडक्ट क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। और उनको अगर मैं उनके अचीवमेंट की बात करूं, आज खुद लाखों रुपए की इनकम ले रही हैं और साथ में हजारों सैकड़ों हजारों लोगों को लाखों रुपए की इनकम दिला रही हैं और उसके लिए प्रेरित कर रही हैं। और जो समीर मोदी सरकार है, घर घर आजादी, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो हिंदुस्तान में कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें उनकी तारीफ में, शायद जितना भी मैं बोलूं वो बहुत कम होगा। और आज की हमारी चीफ गेस्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर सुगरा मैम। सुगरा दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टेज अब आपका है। वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। हम बेताब हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। पूरी टीम, हमारी इंटायर टीम जो बैठे हैं आपको सुनने के लिए बहुत बेताब है। वेलकम टू यू। थैंक यू दीपक जी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। आप और नवीन जी तो करिश्मे करते जा रहे हैं मोदी केयर में। जब एक फैमिली पूरी जुड़ जाती है ना, ये आप लोग एक मिसाल कायम करे हैं कि पूरी फैमिली जब एक साथ मिलके काम करती है तो सक्सेस तो बहुत बड़े पैमाने पे आती है। और नवीन जी का क्या कहना, आई थिंक नवीन जी से मैंने पहली बार मिली थी, अरुण भाई बहुत सीरियस हो गए थे और सुरेखा मैम हल्द्वानी जा रही थी एक सेमिनार करने के लिए, और अचानक से इन लोगों ने बहुत सारी तैयारी कर ली थी। और सुरेखा मैम का एक दिन बैंगलोर फोन आया, दीदी मैं नहीं जा पा रही हूँ, काश आप चली जाओ। तो मैं चली गई थी। वहां पे जो इन्होंने मुझे प्यार मान सम्मान दिया, आई कैन नेवर फॉरगेट दोस डेज, couple of days that I spent in हल्द्वानी, राइट। और वहीं से हमारा एक अटूट बंधन बनने लगा। समीर मोदी जी का अटूट बंधन के साथ हम बनते चले गए और एक दूसरों की मदद करते हुए बहुत आगे बढ़ रहे हैं इस बिजनेस में। तो चलिए दोस्तों, ये तो था हम कैसे मिले, राइट। और एक अटूट बंधन मोदी केयर ही है वो एक प्लेटफॉर्म जहां पे हम सबको बांधे रखा है एक अटूट बंधन में। सो वेलकम टुडे ऑल ऑफ यू टू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज मैं आप सबका दिल से वेलकम करती हूँ और जो कुछ भी मैंने सुरेखा मैम से सीखा है वही टिप्स आज आपको देने के लिए मैं आई हूँ। आज भी देखिए किसी कारण से सुरेखा मैम नहीं आ पाई और फिर मैं आप लोगों के बीच हूँ। आप संकट मोचक हैं, संकट मोचक कहते हैं ना, जहाँ परेशानी भी सुगरा दीदी सामने। थैंक यू, राइट। तो चलिए आज की शुरुआत हम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, राइट। थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सुगरा अमीन है, एक बहुत ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे माँ बाप का एक ही माइंडसेट था कि मेरी शादी हो जाए छोटी सी उम्र में, 17 साल की उम्र में। आज से 40 साल पहले मेरी शादी हो गई। खुश थी, डॉक्टर बनना चाह रही थी, पर मेरे माँ बाप का माइंडसेट था एक अच्छा रिश्ता आया शादी कर लो। और उस समय क्या हुआ करता था, जो बड़े बोले हम खुशी से उसको मान लेते थे और बड़े हमारे लिए बेस्ट ही करते थे। और जिस घराने में मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड एक लौते बेटे, एशिया के ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टॉय स्टोर के मालिक। मैं बता नहीं सकती, सीजन्स में पैसा बोरियों में आता था। और उस समय सुगरा अमीन को पैसा क्या है पता नहीं था, क्योंकि फादर के घर में सब कुछ हमारे फादर संभालते थे और शादी हुई हस्बैंड संभालने लगे। बोरियों में पैसा आता था, रात में ऐसा बोरियों से पैसा निकाला जाता था। और मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे, सुगरा बता दो ये कितना पैसा है, ये आपका हो जाएगा। और बिलीव मी, 1-1.5 लाख का सेल दिन का हुआ करता था। मैं ये 40-35 साल पहले की बात कर रही हूँ, राइट। जब बोरियों से पैसा निकलता था मैं कहती थी शायद होंगे कुछ 5-10 हजार रुपए, राइट। और हर बार मैं गलत होती और हर बार वो पैसा मेरे हाथ से चूक जाता। वो एक मजाक बन गया था हमारे घर में, ठीक है। तो ऐसा ही हमारी जिंदगी कट रही थी। कभी कोई चीज की कमी होने नहीं दिए। किसी भी चीज को मैं आंख उठाकर भी देखती ना, रात में वो चीज मेरे घर में होती, भले लाख रुपए की क्यों ना हो। और मैं पूछती क्यों ये लेकर आए, मुझे तो ये नहीं चाहिए था। आपने आंख उठाकर देख लिया तो ये आपकी हो गई। दैट वाज माय लाइफ। एक बहुत प्यार करने वाले हस्बैंड, एक समझदार मदर इन लॉ, पर वेरी डिसिप्लिन। आज जो डिसिप्लिन मेरे में है
शायद मैंने उन्हीं से सीखा है। और धीरे धीरे 2 बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। आप क्या चाह सकते हो, एक कंप्लीट फैमिली जिसे आप कह लो, राइट। पर फ्रेंड्स, क्या होता है जब सब कुछ अच्छा चलता है ना, हम आगे का सोचना भूल जाते हैं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था, मैंने एक ही सपना देखा था कि आने वाले समय में मेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी। मैं तो पढ़ नहीं सकी, पर उनको बहुत बड़ा बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी और वो बहुत बड़े बिजनेस पर्सन बनेंगे, अपने फादर का बिजनेस संभालेंगे और उसको बहुत बड़ा बनाएंगे। बड़ा तो वो था ही, उससे भी बड़ा बनाएंगे। यही सपना मैंने देखा था अपने बच्चों के लिए। एक राजाओं की जिंदगी मैंने तस्वुर किया था अपने बच्चों के लिए। पर आज से 25 साल पहले अचानक मेरे हस्बैंड की तबीयत बिगड़ने लगी। उनको कुछ लाइलाज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, ब्रेन से रिलेटेड, और डॉक्टर्स ने उन्हें 15 साल का समय दे दिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो पैसा करा सकता था, हकीम, झाड़ू फूक, तंत्र मंत्र, हर चीज मैंने कराया। हर जगह से मायूसी ही मिली। पर दोस्तों, इसी से कुछ निकलना था। मैंने डिसाइड कर लिया, अब मुझे अपने हस्बैंड के बिजनेस को संभालना है। अब देखिए, जिस इंसान ने इतने ऑर्थोडॉक्स परिवार में जन्म लिया और शादी भी इतने ही ऑर्थोडॉक्स परिवार में हुआ कि हमें कभी दुकान की सीढ़ी चढ़ने नहीं दिया गया था, बिजनेस का बी भी नहीं जानते थे, सिर्फ पैसा आता था, पैसा खर्च करना यही हमें आता था, राइट। तो मैं ऐसा बिजनेस कैसे संभाल पाती, और बैंकिंग नहीं आता, पैसा गिनना नहीं आता, एक्सपोजर नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, हर चीज से मुझे डर लगता था। मैं कैसे बिजनेस संभालती, राइट। नाकामयाब रही। और धीरे धीरे एक समय आ रहा था जहां पे हमें ये बिजनेस बंद करना पड़ रहा था। एक तरफ मेरी हस्बैंड की तबीयत बिगड़ रही थी और दूसरी तरफ बिजनेस बंद करने का समय आ रहा था। अब आप सोच के देखिए, ऐसा लग रहा था मानो अंधकार से मैं गुजर रही हूँ, एक ऐसे गुफे से गुजर रही हूँ जहां पे सिर्फ अंधेरा है। और सडनली एक किरण मेरी जिंदगी में आई, रोशनी की किरण। डॉक्टर सुरेखा भार्गव और मिस्टर अरुण भार्गव मेरी जिंदगी में आए, मोदी केयर को मेरी जिंदगी में लाए। बहुत सारी लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को कॉन्कर करना सिखाया, बोलना सिखाया, और फिर जिंदगी में अकेले लड़ना सिखाया, कैसे जिंदगी के साथ लड़ा जाता है और जीता जाता है, जीत कैसे होती है, जिद करके जीत कैसे हासिल करते हैं, वो मुझे अरुण भाई और सुरेखा ने सिखाया। और दोस्तों, मैंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा, मैं उनकी मीरा बन गई। जो कहते पत्थर की लकीर हुआ करती थी, और मैंने मोदी केयर, समीर जी के ऊपर टोटल विश्वास किया। तो क्या हुआ, पैसा मेरे घर आने लगा। पहला मेरा मंथ का चेक था 123 रुपीज, आज लाखों में खेलती हूँ मोदी केयर से, राइट। जिद थी। आप ये सोचोगे कि ये इनका इतना बड़ा बिजनेस था तो इनको पैसे की क्या जरूरत पड़ गई कि इन्होंने मोदी केयर किया। मुझे मेरा पहचान चाहिए था। और एक चीज याद रखिए दोस्तों, कितना भी पैसा हो, अगर वो पैसे को बढ़ाया ना जाए, पैसे को एक कोने में रखा जाए, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से सोचिए वो पैसा वहीं के वहीं रहेगा ना। और हारून का खजाना भी अगर आपके पास रहे, कभी ना कभी तो खाली हो जाएगा। मैं वो पैसे को हाथ नहीं लगाना चाह रही थी, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके बढ़ाना चाह रही थी मैं, और दुनियादारी सीखना चाह रही थी जब मैं मोदी केयर में आई, राइट। मेरी खुशकिस्मती कि इतने अच्छे अपलायंस डॉक्टर सुरेखा भार्गव और अरुण जी में मुझे मिले। उन्होंने मेरे उंगली पकड़ के चलना तो सिखाया, दौड़ तो मैं ही खुद गई, राइट। और दोस्तों, धीरे 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 इस बिजनेस को करती गई तो आज लाखों रुपए मेरे पास आ रहे हैं, लाखों की इनकम कमाती हूँ, मान सम्मान मिला है, और तो और 22 फॉरेन ट्रिप्स मिली, 3 गाड़ियां मिली, मेरी लेटेस्ट किया सेल्टोस GTX प्लस। और मैं ही नहीं पा रही हूँ, आज मेरी टीम में सिंपल लोग हैं, कर्जदारियों में फंसे ऐसे लोग, हाउसवाइफ्स हैं, और जिनके बिजनेसेस का डाउनफॉल हुआ मेरी स्टोरी देखकर, ऐसे लोग, जॉब करने वाले लोग, पार्ट टाइम बेसिस पे काम करते हुए लाखों रुपए कमा रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, घरें आ रही हैं। फ्रेंड्स, बात तो ये सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, साथ में मेरे साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है। और मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया। 9 साल और 2 साल की बिटिया थी जब मैंने मोदी केयर को शुरू किया था, राइट। आज MBA कराया, BBM कराया, दोनों मेरे साथ मोदी केयर पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं। उसके साथ मुझे IDS से सम्मानित किया गया था, गोल्डन तेलंगाना अवार्ड फॉर माय कंट्रीब्यूशन टू डायरेक्ट मार्केटिंग इन तेलंगाना एंड आंध्रा। और फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा मुझे जो मिला ना, मेरा घर। मैंने अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा आलीशान घर सोचा था मेरा घर बहुत बड़ा, राइट, पर लग्जरीज भी थी। पर अपग्रेड तो करना ही होता है ना, अपग्रेड करते जाओगे। 40 साल पहले का वही रखा जाए तो क्या फायदे का। अभी हाल ही में मैं लॉकडाउन से थोड़े दिन पहले अपने 9 करोड़ के अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हूँ। और फ्रेंड्स,
यही नहीं, मेरे साथ एक करिश्मा हुआ। मोदी केयर के वेल्थ सप्लीमेंट्स ने मेरे हस्बैंड की जिंदगी दी है। ये करिश्मा मैं कैसे भूल सकती हूँ। हमेशा मैं ऋणी हूँ समीर मोदी जी का और सुरेखा और अरुण भार्गव जी का। क्यों? क्योंकि मेरे लाइफ में अगर खुशियां आई है तो उन्हीं की वजह से आई है, मोदी केयर की वजह से आई है। जिन डॉक्टर्स ने मुझे 15 साल का समय मेरे हस्बैंड के लिए दे दिया था, आज 25 साल हो गए, टचवुड, वो मेरे साथ है। नो डाउट थोड़ा वॉकर पे चलते हैं, पर ये करिश्मा मोदी केयर के वेल्थ सप्लीमेंट्स ने किया है। इसीलिए आज मैं पैशनेट हूँ हर मोदी केयर के प्रोडक्ट से, खेल करती हूँ मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के साथ, और अजूबे डेमोज निकाल पाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है करिश्मे अपने जिंदगी में मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स, कुछ चीजें मैंने सीखी हैं। ये सक्सेस ऐसे ही नहीं आई है। जो कुछ भी अरुण भाई और सुरेखा ने सिखाया था, वो आज भी पत्थर की लकीर की तरह मैं चलती हूँ, बेसिक्स को फॉलो करती हूँ। और वो बेसिक्स, फर्स्ट बेसिक जो मैंने सीखा ना, हर समय उन 90 डेज में रहो जो पहले दिन आप स्पॉन्सर हुए थे। ये 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम वो 90 डेज को भूल जाते हैं ना, तो हमारा सारा साल वेस्ट हो जाता है। नए लोगों को मैं यही कहती हूँ, पहले 90 डेज पे फोकस करिए। और जो ऑलरेडी है इस बिजनेस में 2 साल, 3 साल, 5 साल, 15 साल से है, एक ही चीज गांठ बांध दीजिए, आपको हर दिन वो 90 डेज में ही जीना है। वो 90 डेज होते क्या है, राइट? साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। पर उस 3 महीने, वो 90 डेज डिसाइड करता है कि आपके नेक्स्ट 12 महीने कैसे गुजरेंगे। ज्वाइनिंग तो हम कर लेते हैं, सपने बड़े बड़े बुन लेते हैं, पर उन 90 डेज में क्या करना है हमें पता नहीं होता है। पर अगर हम डे 1 से हर एक को सिखा देते हैं, ये 90 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 90 डेज आपकी लाइफ को मेक या ब्रेक कर सकता है, तो हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है। जब हम 90 डेज के बारे में बात कर रहे हैं, ये 90 डेज इन्फ्लुएंस करता है हमारे नेक्स्ट सक्सेस के लिए, राइट? हमारे प्रमोशंस के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे 9 महीने और उसके बाद 9 साल और 90 साल हमारे सक्सेस की ओर बढ़ते हैं जब हम इन 90 डेज पे हम फोकस कर लेते हैं। आपको क्या करना है इन 90 डेज में? पहले माइंडसेट और स्किल सेट पे टुगेदर काम करना है। पहले 90 डेज में माइंडसेट को डेवलप करिए, तो ऑटोमेटिकली स्किल सेट आ जाएगा। अगर आपका माइंडसेट ही सही नहीं है, आपके सपने आपने बड़े नहीं बनाए हैं, आपने अपना विजन बोर्ड नहीं बनाया है, आपने माइंडसेट नहीं कर लिया है कि हमें ये बिजनेस को करना ही करना है, बिजनेस धीरे 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 ग्रो करेगा। इनिशियली आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, इनकम छोटी दिखेगी, राइट? और वहीं पे धीरे धीरे जैसे जैसे आपका माइंडसेट बढ़ता जाएगा, स्किल सेट बढ़ता जाएगा, आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी और समय, आपको टाइम एंड एफर्ट कम लगता जाएगा। पर वो 90 डेज में जब आपके चेक्स छोटे 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 आएंगे, तो आप अपना स्किल सेट बढ़ाते जाएंगे, तो आपकी सक्सेस भी बहुत जल्दी आगे बढ़ते जाएगी। फ्रेंड्स, ये 90 डेज ऐसे होते हैं जैसे एक पौधा। पहले हम क्या करते हैं, एक बंजर जमीन होती है, उसको, उस जमीन को हम उपजाऊ बनाते हैं, हम पानी डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, सब कुछ करते हैं, खाद डालते हैं और फिर बीज बोते हैं। उस बीज को बच्चे की तरह हम पनपने देते हैं, फिर छोटे छोटे शूट्स डेवलप होते हैं। उन शूट्स को हम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उसको बड़ा करते हैं और फिर उसमें केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उसमें फूल उगता है, फिर उसमें फल उगता है। अगर ये सारे काम आप नहीं करोगे तो क्या करोगे? एक दिन उस फ्रूट को बढ़ना नहीं है, इंजेक्शन दोगे, हाइब्रिड करोगे, नुकसान कर लोगे अपना, राइट? इसी तरह हमें बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाना है। हमारे अंदर जो सपने हैं, कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी को हम जी रहे हैं, उसको प्रोडक्टिव बनाना है। अगर आपको प्रोडक्टिव बनाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें भी वही खाद, वही फर्टिलाइजर्स, यानी ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स, पहले इस माइंड को पावरफुल बनाना है। दोस्तों एक बात बताइए, पेन होता है, कितने लोगों ने पेन को देखा है? ये पेन है, राइट? दिन भर ये पेन क्या करता है? लिखता रहता है, लिखता रहता है, लिखता रहता है। और ये कैप हम क्या करते हैं? रात में इसको बंद कर देते हैं, राइट? कौन भारी है, कैप या पेन? कैप। 95% क्या होता है? घसे जाते हैं, लाइफ की थपेड़ों के साथ घसते हैं घसते हैं घसते हैं, और सुबह रात में क्या होता है? ये कैप आके इसके ऊपर बैठ जाता है, राइट? कैप आपको बन के रहना है कि हमेशा जिंदगी में उन घसेड़ों को हटाना है, वाइप आउट करना है और जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है।
तो फ्रेंड्स, माइंड सेट और स्किल सेट को दोनों को हमें पहली चीज आगे बढ़ाना है। फिर एक चीज आपको करना है, ये याद रखिए कि रिजल्ट्स छोटे छोटे आएंगे, रिजल्ट्स 100% आपके छोटे छोटे रहेंगे। इस चीज के लिए आपको क्विट नहीं करना है। 90-30, मैं एक ही बात कह रही हूं, 3 months आपको कुछ भी करना है, 1 मिनट के लिए भी सोचना नहीं है हमें क्विट करना है। डू यू नो व्हाट, ये 90 days आपके लिए ना आगे चल के एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह काम करेगा। आप पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को याद रखिए, राइट। मैं दोबारा आप लोगों को याद दिला दूं व्हाट इज पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपको 1 रुपया दूंगी और यहाँ पे लाख रुपए हैं, डेली मैं आपको 1 रुपया दूंगी और उसको डबल करते जाऊंगी, यानी सेकेंड डे में आपको क्या करूंगी, चलिए लाख नहीं 10 लाख कर देते हैं, चलिए 1 करोड़ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 1 करोड़ रुपए है और यहाँ 1 रुपया है, और मैं डेली आपसे कहूंगी कि ये 10 लाख तो आपके है, आप चाहो तो ये 10 लाख रुपए, सॉरी 1 करोड़ रुपए ले लीजिए, या नहीं तो आपको डेली मैं 1 रुपया दूंगी और हर दिन 30 दिन तक इसको मैं डबल करती रहूंगी। यानी ये 1 बन जाएगा 2 नेक्स्ट डे बन जाएगा 4, फिर ये 4 बन जाएगा 8 बन जाएगा 16 बन जाएगा 32। ओ माय गॉड, 32 रुपीज और 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। मुझे तो 1 करोड़ दे दो, और आप क्या करते हो, ये 1 करोड़ लेते हो और चल देते हो। आप ये भूल रहे हैं ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो रहा है। अगर मैं 30 दिन इसको हर दिन डबल करूंगी तो 31 दिन में आपका ये पैसा 107 करोड़ रुपए हो सकता है। ये बात हम भूल जाते हैं। 1 को हम लाते हैं, 1 से 2 होने में वक्त लगता है, 2 से 4 होने में वक्त लगता है, 4 से 8 होने में वक्त लगता है। पर जैसे जैसे ये कंपाउंडिंग होता जाता है ना, आप सोच के देखिए, धीरे 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 आपके टीम में 1000 लोग हो गए हैं, 1000 लोग 2000 बीवी कर रहे हैं, 20 लाख का टर्नओवर हो गया और आपको 2 से 2.5 लाख का चेक मिल गए, तो कैसा रहेगा। पर इस कंपाउंडिंग को हम भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं, बिजनेस छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी, राइट। एक बार एक राजा थे, ठीक है। वहां पे एक क्या कहते हैं उनको, राइट, साधु, राइट। साधु आ गए राजा के पास, एक साधु बाबा आए, और राजा के दरबार में ऐसा था, जो कोई भी कुछ भी मांगता ना, वो एक दिन हुआ करता था महीने में, जब जो कुछ भी आप मांग लो राजा उनको दे दिया करता था। तो उस दिन एक साधु आए तो वो कहने लगे, राजा ने पूछा, बताइए साधु बाबा, आज हम आपको क्या दे सकते हैं। तो साधु ने कहा, नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपके दर्शन करना था। अब राजा ने बहुत उनके ऊपर जबरदस्ती डाली, कुछ तो ले जाओ, कुछ तो ले जाओ। तो साधु बाबा ने बोला, चलो एक काम करते हैं। वहां पे चेस खेल रहे थे कुछ लोग। चेस बोर्ड पे कितने खाने होते हैं, 64 खाने होते हैं, और 64 खानों में उन्होंने कहा, आप एक काम करिए, पहले खाने में 1 दाना डालिए, दूसरे खाने में 2 डालिए, 64 खानों में उसको डबल 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 करके मुझे अनाज दे दीजिए। अब राजा बड़े खुश हो गए, बोले ये तो बहुत छोटी सी मांग है। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और बोला, साधु बाबा का आप जो मांग रहे हैं वो दे दीजिए। और 10 मिनट में भागते भागते उनके मिनिस्टर, सिपाही सब आए, बोले सर ये साधु बाबा तो बहुत चालाक निकले, हमारे पास तो इतना अनाज नहीं है। राजा पूछा, क्यों नहीं है, डबल करते जाइए, थोड़ी मुट्ठी भर तो अनाज होगा। तो उन्होंने कहा, नहीं ये मुट्ठी भर अनाज नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने लिख रखा है, क्योंकि मुझे पीपीटी बनाना नहीं आता है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वो ग्रेन्स निकल रहे थे 1 8 4 4 6 7 4 4 0 7 3 7 0 9 5 5 1 6 1 5। गिनती आती है किसी को? किसी ने समझा इस गिनती को? बिल्कुल नहीं, मैंने भी नहीं समझा। ये कितने यूनिट्स है अभी मुझे नहीं पता है। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, अगर चाहो तो लिख लो, 1 8 4 4 6 7 4 4 0 7 3 7 0 9 5 5 1 6 1 5। माय गॉड, ये मोबाइल से भी बहुत बड़ा नंबर है। किसी का बैंक बैलेंस भी इतना नहीं होता होगा, ठीक है। आप सोचिए कंपाउंडिंग क्या करता है, करिश्मा, राइट। और फ्रेंड्स, ये मैं अगर आपको बता दूं, ठीक है, ये ग्रेन्स, राइट, क्वार्टर पोर्शन ऑफ 10 माउंट एवरेस्ट होता है, ठीक है। अगर 10 माउंट एवरेस्ट को जोड़ा जाए
तब भी उससे ज्यादा आपको ये अनाज होता है। आप देखिए कितना बड़ा फिगर है ये। यही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, राइट। आपके फर्स्ट 90 डेज में इस बात को ठान लेनी है हमें कि हम एक कंपाउंडिंग बिजनेस में हैं। फर्स्ट 90 डेज में आपको 100% बहुत सारे काम करने होते हैं जो आपको MLM में सक्सेसफुल बना सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बना सकते हैं। क्यों 100% लोगों में एक स्टैटिस्टिक्स है, कहते हैं कि 99% लोग छोड़ जाते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में। फर्स्ट 3 मंथ्स में लोग क्विट कर देते हैं। क्यों क्विट करते हैं? क्योंकि उन्होंने इसका पावर ही नहीं समझा है। जब आप इसका पावर समझ लोगे, कहां से क्विट करोगे? आप बताइए, अगर ये स्टैटिस्टिक्स लोगों को बताने लगते हो तो वो क्या क्विट करेंगे? कभी नहीं क्विट करेंगे, राइट। तो ये 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम हमारी फल को मीठा बनाते हैं या फल सड़ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और कुछ चीजें हमें ध्यान से समझना है, वो है पहली चीज, लोगों को फर्स्ट डे ही बता देना है। और हमें भी गांठ बांध लेनी है, हम भी हमेशा फर्स्ट 90 डेज में जी रहे हैं। फर्स्ट 90 डेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारे 90 डेज में हमें क्या करना है? हर इवेंट को अटेंड करना है, राइट। पहले तो हमें कहीं बाहर जाके करना पड़ता था, या तो 1 महीने में या 2 महीने में बड़ी इवेंट्स आती थी। आज तो हर फ्राइडे LDP सुरेखा मैम के लिए प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, हर सैटरडे हो रहा है, वेडनेसडे वाओ वेडनेसडे मनाया जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या चीज की कमी है? आज मैं कहती हूँ कोरोना ने हमें इतना एम्पावर कर दिया है। जिस दिन कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ था ना, हम हिल गए थे क्या होगा, पर आज मोदी केयर मैनेजमेंट और सुरेखा मैम के लीड प्लेटफॉर्म में हमें ऐसी ऊंचाई पे खड़ा दिया है कि इवेंट्स की कोई कमी नहीं है। और इवेंट्स की कमी नहीं है, ट्रेनिंग्स की कमी नहीं है। और अगर हम नहीं सुनते हैं ट्रेनिंग्स, अगर हमारी पर्सनल डेवलपमेंट को हम निखारते नहीं है, तो हम एक्शन कैसे करेंगे? हम लोगों को कैसे समझाएंगे कि हम कितने बड़े बिजनेस में हैं? तो इवेंट्स कंपल्सरी है और आपको ये 3 मंथ्स सीखने में गुजारना है। मिनिमम से मिनिमम दिन के 2 इवेंट्स तो आपको सुनने हैं, क्योंकि आप सब कुछ घर बैठे सीखते हो, राइट। और फिर एक और चीज है, ठीक है, मन में कई बार आपके मन में आएगा कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, हमें क्विट करना है, हम ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं। एक चीज है, फर्स्ट डे से ही आप गांठ बांध लीजिए कि आपको क्विट नहीं करना है। समझिए तो 3 महीने लगते हैं समझने के लिए इस बिजनेस को। ये 3 महीने तो गुजारिए, 3 महीने 90 डेज जो बताया जा रहा है करिए। अगर सक्सेस ना मिले ना तो क्विट कर दीजिए, राइट। 90 डेज को जो बताया जा रहा है अगर आप कर लोगे ना, सक्सेस की पहली सीढ़ी तो कम से कम आप चढ़ ही जाओगे। और तब आपके मन में भी नहीं आएगा क्विट करने के लिए, राइट। तो 90 हर बार अपने आप को 90 डेज में डालिए। 90 डेज, फर्स्ट 90 डेज मन में कभी शंका ना करिए इस बिजनेस के लिए। मन में 1000 लोग आके आपको कहोगे ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये बिजनेस नहीं चलेगा। कौन लोग कहता है ये बिजनेस नहीं चलेगा? वो लोग कहते हैं बिजनेस नहीं चलेगा जिन्होंने कभी बिजनेस को किया ही नहीं। कहेंगे हमने तो बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग्स की है, टिक के की है। अगर टिक जाते तो आपकी सक्सेस भी गारंटीड थी। या तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो कहते हैं ना, आया राम गया राम कंपनीज, ऐसी कंपनीज करते हैं, कंपनी में डूब जाते हैं और कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, आप कर रहे हो मोदी केयर, प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ करिए, एक विश्वास के साथ कहिए कि हम कर रहे हैं मोदी केयर, राइट। तो कभी क्विट करने का तो आपको सोचना भी नहीं है, राइट। अगर मैं कह रही हूं कि आपके हर बार 90 डेज में जीना है, तो 90 डेज में तो अगर आप 23 साल में मेरी गुजर गई ना, तब भी मैं जीती हूँ उन फर्स्ट 90 डेज में। वही कॉन्फिडेंस, वही उत्साह, वही रोमांचक फीलिंग कि मैं कुछ बड़ा कर रही हूँ, मैं कुछ बड़ा कर रही हूँ, आई एम विद द बेस्ट, आई एम विद द बेस्ट, आई एम विद द बेस्ट, उस फीलिंग के साथ मैं करती हूँ। अब आप देखिए, आपको 1% भी लग रहा है कि मैं थकी हुई हूँ आज? मैं आज आपका शेड्यूल मेरा बताती हूँ। 12:30 से 1:30 बजे तक मेरा परिवर्तन था, और सुबह 6:30 to 7:30 हमारी मॉर्निंग क्लास थी, और फिर 1:30 से लेके मेरा 3 o'clock तक काउंसलिंग सेशंस थे, और फिर 6:30 बजे सुरेखा मैम के लीड प्लेटफॉर्म पे थी। 8 से 9 बजे तक हमारी मीटिंग्स चल रही थी। अब मैं 9 से 10 बजे तक आप लोग के साथ हूँ, राइट। क्यों हूँ? मेरा पैशन है, राइट। मैं इसको एक काम नहीं समझती हूँ। अगर मोदी केयर मेरी जिंदगी में ना रहे ना,
मुझे नहीं पता मैं कैसे जिंदगी जी भी पाऊंगी, ये मेरा पैशन है, इसको पैशन बनाइए। जब आप इसको काम बनाते हो ना तो आप थक सकते हो, क्विट करने का सोच सकते हो। प्यार करिए, जब आप किसी से प्यार करते हो तो क्या आप उसको छोड़ सकते हो? वो तो आपकी जान बन जाती है। आज मोदी केयर मेरी जान है, आप सबकी जान बना लीजिए मोदी केयर को। फिर आपको क्या करना है, आपके बिजनेस में आपको पूरा समझना है 90 डेज में प्लान क्या है। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, लॉयल्टी कर लेते हैं, टाटा बाय बाय, दुकान बंद हो गई। दुकान को जिंदगी भर खुला रखिए, एक दिन के लिए भी हमें दुकान बंद नहीं करना है। पहली चीज हमें प्लान समझना है, इसके प्रोडक्ट को समझना है, इसकी बैकग्राउंड को समझना है, इसके विजन को समझना है, इसका बिग पिक्चर समझना है। हमारे पास वीडियोस देखिए, ट्रेनिंग्स देखिए, टूल्स रखिए अपने पास, उन टूल्स का इस्तेमाल करिए। SBPM है जो आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, सुरेखा मैम का लीप प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे बढ़ाने का तैयार है। अगर आप कहते हो मुझे अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम मोदी केयर के बारे में, तो सीखिए, ये सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। सब कुछ आपके चुटकियों पे आज आ गया है कोरोना के बाद, राइट? तो आपको कोई आपकी सक्सेस को छू भी नहीं सकता है। बी इन कॉन्स्टेंट टच विथ योर अपलाइंस, LOS, ग्रोइंग अपलाइंस, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, उनके साथ संपर्क में रहिए 30 डेज। और अपलाइंस का भी कर्तव्य बनता है 30 डेज गाइड करिए, गाइड करिए, गाइड करिए, जो करना है उनके साथ मिलके करिए, राइट? और उनको सिखाइए इस बिजनेस को, डू इट द राइट वे, सही रास्ता देखिए। ऐसे नहीं कि गए आपने किसी को भी पूछ लिया मोदी केयर कैसा करना है, नहीं, आपकी LOS है, सक्सेसफुल लोग हैं जो आपको सिखाएंगे। एक स्टेबल फाउंडेशन बनाना है। मैंने क्या बताया था, आपका पौधा अगर उग रहा है, जड़ें मजबूत है, नीचे तक फाउंडेशन जा रहा है, अगर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो क्या वो पेड़ गिरेगा? नहीं गिरेगा, ठीक है? तो उस पेड़ को आप उसकी जड़ों को मजबूत करना है। अपने जड़ों को मजबूत करने के लिए माइंड सेट और स्किल सेट बहुत जरूरी होता है। और तो और दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, कुछ डूज है और कुछ डोंट्स भी है। ये तो 90 डेज में आपको क्या करना है, पर जिंदगी भर कुछ चीजें आपको याद रखनी है। एक सक्सेसफुल नेटवर्कर हमेशा हमेशा एक बर्निंग डिजायर होती है उसके पास, सक्सेस के लिए एक भूख होती है, अंदर आग लगी रहती है, एक बर्निंग डिजायर आपके पास होनी चाहिए। जब एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है ना, तो आपको कभी पीछे रुकने का मौका ही नहीं मिलता है। पीछे देखने के लिए चांस ही नहीं है, आपके पास वक्त ही नहीं है पीछे देखने के लिए। ऐसी आग लगी होनी चाहिए, सक्सेस की भूख होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए कि मुझे सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, राइट? तो कायनात भी आपके पास झुक जाता है, कोई आपकी सक्सेस को रोक नहीं सकता है। उस बर्निंग डिजायर को हमेशा पनपने दीजिए, उस आग को बुझने कभी मत देना, एक पल के लिए भी ना। मुझे सुरेखा मैम कहती थी, दीदी अगर आप ना 2 शब्द भी नेगेटिव बोलती हो ना, तो 6 महीने आप पीछे चली जाओगी। तो अगर आपको कुछ बोलना भी है ना, पॉजिटिव तरीके से बोलिए उसको। और एक एक शब्द मैंने सुरेखा मैम से आज सीखा है, एंड आई एम सो इंडेटेड टू हर, आई कैन नॉट टेल यू, राइट? तो एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। चलिए एक कहानी सुनाती, ठीक है? एक दिन एक बहुत लर्नेड आदमी थे, ठीक है? उनका नाम था सुकरात। सुकरात जी ने एक बार क्या किया, एक बंदा उनके पास आया, वो बहुत नामी आदमी थे। लोगों को जब भी ना कोई मसलों का हल चाहिए होता था तो वो उन्हीं के पास जाते थे। एक आदमी आया और कहने लगा, मैंने बहुत कोशिश किया, सक्सेस का सीक्रेट मुझे बता दो प्लीज, सक्सेस का सीक्रेट मुझे चाहिए। तो सुकरात जी ने थोड़ी देर सोचा और उस बंदे को कहा, कल सुबह आ जाना, नदी के किनारे मिलते हैं और नदी पे मेरे शिष्यों के साथ हम नहाएंगे, उसके बाद मैं आपको सक्सेस का सीक्रेट बता दूंगा। और फिर सुकरात जी चले गए और वो बंदा दूसरे दिन सुबह पे नदी के किनारे गया और शिष्यों के साथ नहाने के लिए नदी में उतरे। जैसे नदी में उतरे, सुकरात जी ने 4 मुष्टंडे शिष्यों से कहा, इस बंदे को डुबा दो। अब आप देखिए, उस बंदे को डुबाया गया और 4 मुष्टंडे उनको पानी के नीचे दबा के पकड़े हैं। वो छटपटा रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो ऊपर आए, सांस ले, राइट? पर उनको ऐसे दबा के रखा गया और थोड़ी देर में वो नीले होने लगे। जैसे वो नीले होने लगे, मौत के करीब पहुंचने लगे, सुकरात जी ने इशारा दिया, ऊपर लाओ। और जब उनको ऊपर लाया गया, आप सोच के देखो उनका क्या हाल हुआ होगा। वो छटपटाने लगे और गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, ठीक है?
और उन्होंने बड़ी मुश्किल से सांस लिया, थोड़ी देर संभले, 10-15 मिनट के बाद सुकरात जी के पास गुस्से से गए और बोले कि भैया मैंने तो आपको एक लर्नेड आदमी समझा और मैं आया था आपसे कुछ राय मांगने के लिए, आप तो मुझे मौत के मुंह में ढकल दिए। तो सुकरात जी ने कहा शांति, एक बात बताइए, जब आपको डुबाया जा रहा था पहली चीज आपके मन में क्या आया? तो उन्होंने कहा मुझे जिंदा रहना था तो पहली चीज मुझे आई कि मुझे सांस लेना है। तो सुकरात जी ने बताया यही तो मैं बताना चाह रहा था, अगर आपको वास्तव में सक्सेस चाहिए तो एक आग होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर। जितनी आपको आग लगी थी वो सांस के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार हो जाइए अगर आपको सक्सेस चाहिए, राइट। तो इस बर्निंग डिजायर को, इस फ्लेम को हमेशा आग को जलाए रखना हमारा काम है। अगर आप इस बर्निंग डिजायर को खत्म कर देते ना, इस आग को खत्म कर देते, तो इसके साथ आप भी खत्म, आपकी सक्सेस भी खत्म हो जाएगी। ऑलवेज बी रेडी फॉर अ चेंज। चेंज कैसी? ठीक है, माइंड सेट को चेंज करिए। सक्सेस आपको पता है धीरे 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 आएगी और आपको बहुत कुछ सीखना है, ट्रेनिंग्स अटेंड करना है, लीडर से बात करनी है, मोटिवेशंस आपको सुनना है, वीडियोस सुनना है, ट्रेनिंग्स अटेंड करना है, प्रोग्राम्स अटेंड करना है, टूल्स आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, लर्निंग ही आपको आगे बढ़ा सकती है। लर्निंग प्लस एक्शन, लर्निंग प्लस एक्शन। तो इससे क्या होगा, आपकी स्किल सेट और माइंडसेट बढ़ेगी, आप पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करोगे और साथ में जब आप पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करके एक्शन करोगे, देखिए दो बातें हैं। लोग क्या करते हैं, अरे मैं तो पूरी सीख रहा हूं, महाभारत उनको पता है, एक्शन लोगे कर सकते हो नहीं। अगर एक डॉक्टर भी है, खाली किताबें पढ़ के नहीं, प्रैक्टिकल्स भी उसको करना होगा, काटम कुटी डेड बॉडीज पे करना होगा। उसी तरह से आपको भी एक्शन में जाना होगा, लोगों से बात करनी होगी। स्पॉन्सरिंग न्यू ब्लड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को स्पॉन्सर कर लेते और उन्हीं में घुस घुस के काम करते, न्यू ब्लड नहीं लाते। क्या होता है, एक गाय है, राइट, गाय से आपको 16 से 17 लीटर दूध मिल सकता है। अगर आपको 25 लीटर दूध चाहिए तो क्या करोगे, उसी गाय से निचोड़ोगे, बेचारी वो मर जाएगी। यही हम करते हैं, राइट, मार देते हैं हमारी टीम को, खत्म कर देते हैं हमारी टीम को, उसी से एक से निचोड़ 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 निचोड़। नहीं, हमें ओवर बिल्ड करना है, हमें स्पॉन्सरिंग करना है, लगातार स्पॉन्सरिंग करना है। 100 पीवी को फोकस करिए, 100 पीवी, अगर ज्यादा कर सकते हो नथिंग लाइक इट। और मिनिमम 2 स्पॉन्सरिंग आपको करना ही करना है, सीख के करना है, तभी कहीं जाके सक्सेस मिलती है। क्या आपने तेंजिंग नॉर्गे का जो एक शेरपा थे उनके बारे में आपको पता है? वो क्या करते थे, लोग जब माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाते थे, राइट, तो वो उनके पीछे पीछे रास्ता दिखाते थे, कुछ हद तक जाते थे और बाकी की ऊपर की चोटी लोग चढ़ जाते थे। वो एक शेरपा थे, ठीक है, पर उनको भी हमेशा था मैं भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना चाहता हूँ। वो भी हर बार ट्राई करते, उनके पास तो कोई नॉलेज नहीं थी। आप देखिए, नॉलेज नहीं थी उनके पास, वो तो लोगों को देखते थे कैसे कर रहे हैं, सीखते थे, जज्बा था सीखने का और सक्सेस की बर्निंग डिजायर थी। 18 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया माउंट एवरेस्ट चढ़ने का और हर बार फेल हुए और 18वीं अटेम्प्ट में वो चढ़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा और वो बर्निंग डिजायर अपने अंदर बरकरार रखा, तभी कहीं जाके वो आगे बढ़ सके। और फिर आपको क्या करना है, ईगो को परे रखना है, राइट। कुछ चीजें नहीं भी करना है और उसमें ईगो को परे रखना है। हम क्या करते हैं, कोई नो बोलता है ना, बड़े दिल पे लगा लेते, ठेस पहुंच जाती है। अरे मेरे मामा ने ना बोला, मेरे भाई ने ना बोला, क्या फर्क पड़ता है, आज मेरा कोई रिश्तेदार पोती घर में नहीं है। मैं बता रही हूँ, मेरी माँ भी प्रोडक्ट परचेस नहीं करती है, वो कहती अरे सुग्रा छोड़ो ना, मैं दुकान से हर महीना मेरा तो आ जाता है, ठीक है। तो क्या करें, क्या सक्सेस छोड़ दे, राइट। और आज मेरे भाई बहन कहते यू आर लकी, नो आई एम नॉट लकी। वो लाखों रुपए कमा रहे, करोड़ रुपए की सैलरी है, पर किसी की गुलामी तो है, राइट। आज करोड़ रुपए की सैलरीज है मेरे भाइयों की, पर आज वो कहते यू आर लकी बिकॉज यू आर एंजॉयिंग लाइफ। हम कोलू की बैल की तरह आज मर रहे हैं। पहले दिन उन्होंने क्या बोला था, बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, किसी ने आपको धोखा दे दिया है, आप बेवकूफ हो, आप पढ़ी लिखी नहीं हो, पर आज कहते यू आर लकी। हम आप वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। पहले दिन क्या बोला था, आप बेवकूफ हो, ठीक है। बड़ी बहन को कह रहे हैं
आप बेवकूफ हो, क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं थी, 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी, और मेरे भाई बहन पूरे लॉयर, MBA एंड आई डोंट इवन नो दोस डिग्रीज, मेरे को अभी भी वो डिग्री समझ में नहीं आती है फ्रैंकली, ठीक है। अगर मेरे बच्चों ने भी खूब पढ़ा है ना, तो भी मुझे वो डिग्री समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके जॉब से ज्यादा तो मैं पैसा कमाती हूँ, राइट। और मैं लकी हूँ, ओके, क्योंकि मुझे मोदी के, और खुश नसीब हूँ सुरेखा और अरुण जी जैसे मुझे मेंटर्स मिले मुझे आगे बढ़ाने के लिए। और आज मैं क्या करती हूँ, सारा दिन घर में बैठती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, हस्बैंड की देखरेख करती हूँ, लैपटॉप के सामने बैठती हूँ, मीटिंग्स करती हूँ, ट्रेनिंग्स करती हूँ, डेली 10 लोगों से बात करती हूँ, लोगों को ज्वाइनिंग कराती हूँ, उनकी काउंसलिंग करती हूँ, खुश हूँ, पैशनेट हूँ मैं अपने बिजनेस में, राइट। कोलू के बैल की तरह किसी की गुलामी नहीं कर रही हूँ, और मुझे पता है ये पैसा मेरे नेक्स्ट जनरेशन को जाना है। और फिर आपको एक और चीज करना है, कभी भी, राइट, अपने डाउनलाइंस की भी इमोशंस को हर्ट नहीं करना है। अगर हमारे पास ईगो है, उनके भी ईगो है, वो आपके गुलाम नहीं है, वो आपके सर्वेंट नहीं है, वो भी हमारे पार्टनर है, हिस्सेदार है, ये चीज का ध्यान रखिए। हाँ, एज एन अपलाइन, आप बोल सकते हो, कभी कभी ना हम हमारे डाउनलाइंस को इतना प्यार करते हैं, डांट भी देते हैं, मैं भी करती हूँ, ठीक है, पर एक चीज है, मैं सबके सामने नहीं करूंगी, राइट। उनकी भी ईगो हर्ट होती है, और जब आप किसी की ईगो हर्ट कर देते हो ना, फिर कभी वो अटूट बंधन का रिश्ता नहीं बन सकता है। तो प्लीज ये एक चीज का ध्यान रखिए, डाउनलाइंस आपको देखकर आए हैं, डाउनलाइंस मोदी केयर को देखकर नहीं आए थे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको देखकर आए थे। और एक चीज जो मैंने हमेशा सुरेखा और अरुण भाई से सीखा है, नेवर प्ले विद एनीबॉडीज मनी, हनी एंड ईगो, ठीक है। यानी किसी के पैसे के साथ भी खिलवाड़ मत करिए, अपने लेवल्स के लिए किसी का पैसा मत फंसवाइए। अगर आपने किसी से प्रोडक्ट परचेज करवाया है, आपने उनको घर की दुकान खुलवाई है, आपने उनको FSP करवाया है, आपने उनको फास्ट कार्ड कंसल्टेंट बनाया है, तो उनके साथ मिलके काम करिए कि उनका एक एक पैसा निकले, उनका प्रोडक्ट भी सेल हो, और उनके पास भी चेक्स अच्छे अच्छे जाए, राइट। इस चीज का ध्यान रखना है। और औरतें, आज नेटवर्क मार्केटिंग 74% इज अ वुमेन्स बिजनेस। बहुत सारी लेडीज आज उम्मीदें लेकर आती हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, इज्जत देते हैं तो इस बिजनेस में वो टिके रहते हैं। एक प्रेम, एक भाई बंधु की तरह हमें काम करना है। तो नेवर प्ले विद एनीबॉडीज मनी, हनी एंड ईगो। और अल्टीमेटली मैं एक ही बात कहूंगी, कंटिन्यूसली जो भी कर रहे हैं ना, उसको करते रहिए। रिजल्ट मत देखिए, जो कर रहे हैं उसको बार बार लगातार 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 कमिटमेंट के साथ, पैशन के साथ अगर आप करते रहोगे और क्विट नहीं करोगे, तो सक्सेस आपकी 100% आएगी। कभी भी ये मत सोचना, टालम टोल नहीं करना है। टालम टोल करोगे, आज करेंगे कल करेंगे। अपलाइन कह रहा है मिनिमम 200 लोगों की लिस्ट बनाइए, राइट। नहीं करते हम, क्यों नहीं करते? अरे अपलाइन को क्या मालूम है, मेरे पास तो सारा मोबाइल में। अगर मोबाइल में सक्सेस मिलती तो क्यों अपलाइन कहता है, क्यों सिस्टम कहता है कि लिस्ट बनाना है? फोन उठाइए, 10 लोगों को कॉल करिए। फोन है 10 किलो का, अब फोन उठाना है, अब वो 10 किलो का वजन दिख रहा है, पर करना है तो करना है, उसे टालम टोल मत करिए। क्योंकि आप जब टालम टोल करते हैं, आपकी सक्सेस को आप पीछे ढकल रहे हैं। फोन करना है तो करना है, मीटिंग्स अटेंड करना है तो करना है, 100 PV करना है तो करना है, 2 साइन अप एवरी मंथ करना है तो करना है। जो सिस्टम कहता है, अगर उसको प्रोक्रेस्टिनेट आप करोगे ना, टालम टोल करोगे ना, तो सक्सेस फिर से आपको नहीं मिलेगी। टाइम वेस्टेज मत करिए। वक्त इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज वक्त पैसा है, वक्त करेंसी है। एक बार टाइम चला जाएगा तो कभी आपको टाइम वापस पलटकर नहीं आएगा। और एक चीज है, आप एक बहुत कड़वी सच मैं आपको कहती हूँ, हम क्या करते हैं, हर एक की खुशामदी करते हैं, हर एक को प्लीज करने की कोशिश करते हैं। नहीं कर सकते हैं। जो सिस्टम कहता है उसी को मानो, राइट। और मुझे पता है कभी कभी लोग समझते हैं हम कड़वे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम हैं, राइट। क्योंकि हमें आपकी सक्सेस में इंटरेस्ट है, हम आपकी सक्सेस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर आपको आपकी ईगो या हमारी ईगो को हर्ट कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। पंक्चुअल रहिए। यहाँ पे मैं देखती हूँ जूम, आजकल तो जूम पे हो गया है, ठीक है। मैंने हमेशा अपने लीडर्स को कहा है 15 मिनट पहले इवेंट में आना है और अपलाइन से पूछना है क्या करना है क्या नहीं करना है। डेलीगेशन के लिए तैयार हो जाइए।
तभी कहीं जाके लीडर्स बनते हैं, राइट। अगर अपलाइन आपको कुछ डेलीगेट नहीं कर रहा है ना, तो उसे जाके पूछिए क्या मैं ये कर सकता हूँ, कम से कम जाइए उसका बैग उठा लीजिए। जब आप बैग उठाओगे ना, कल आपका देखे देखी आपके डाउनलाइंस भी आपके साथ वही करेंगे, राइट। आप देखिए, जब तक मैं सुरेखा मैम के साथ काम करती थी, पर्सनली काम करती थी, जो कुछ भी चाहिए ना, आज भी अगर आप लोगों को पता, मेनी ऑफ यू पता होता है कि कुछ भी उनको चाहिए ना, पहले वो किसकी तरफ पलटती है। नॉट बिकॉज ऑफ दोस्ती, दोस्ती अलग जगह है, उनको पता है मैं डिपेंडेबल हूँ, लोग मेरे ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए, अगर मैंने वादा कर दिया तो वो वादे को मैं निभाती हूँ। मेरे टीम को भी पता है, अगर मैं वादा कर देती हूँ तो हर हाल में कुछ भी हो जाए मैं उस वादे को निभाती हूँ। एक्सक्यूजेस मेरे पास बहुत है, राइट। हस्बैंड की बीमारी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सक्यूजेस। थोड़ा घर में किसी को बुखार हो जाता है, अरे मेरी फैमिली में बुखार है, दवा दीजिए, वो सोएगा, 2 घंटे जाके काम करके आ जाइए, उसी के लिए तो आप काम कर रहे हो। बच्चे के एग्जाम्स है, क्या फर्क पड़ता है, बच्चा खुद पढ़ेगा, उसको इंडिपेंडेंट बनाइए। घर में आज पकाने वाली नहीं, होटल से लाइए, घर में सारा काम मुझे करना होता है, और भी अच्छा है थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा लीजिए, एक काम वाली रख लीजिए, राइट। एक्सक्यूजेस मत बनाइए। मोदी केयर जब करते हो ना, सारे एक्सक्यूजेस के सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। पैसा जब आपके पास होता है तो आपको 100% सारे सॉल्यूशंस भी उसके साथ आने लग जाते हैं। और फ्रेंड्स, ड्रेस सेंस, हमेशा पावर ड्रेसिंग पे बिलीव करिए, राइट। फर्स्ट इंप्रेशन ऑलवेज इज द बेस्ट इंप्रेशन। जब हम फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहे हैं, वो 40-50 सेकेंड्स में ना एक प्रोस्पेक्ट आपका 40-50 इंप्रेशंस बना लेता है, और किताब खोलने से पहले उसके माइंड सेट हो जाता है कि ये बंदे के साथ मुझे जुड़ना है, ये बंदा मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। आप कह रहे हो मैं लाइफ को चेंज करने आपके आया हूं, आप जा रहे हो एक झल्ली सी शर्ट पहन के, रबर की चप्पल पहन के, बाल भी आपने नहीं बनाया, खुद की तो पहले लाइफ चेंज कर लीजिए, फिर आओ हमारी लाइफ चेंज करने। यही माइंडसेट उसका होता है। शायद वो आपके मुंह पे ना बोले, किट लेके जाते हैं एक प्लास्टिक की बैग में, तो क्या आप इतने बड़े बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो? नहीं बन रहे हो। ये छोटी छोटी चीजें होती है। देखिए, आज आप पैसा नहीं कमा रहे हो, फर्स्ट 90 डेज में आप पैसा नहीं कमा रहे हो, पर इंप्रेशन तो बना सकते हो, राइट। लखपति की तरह जिए, फेक इट टिल यू मेक इट। ये चीज भी मैंने सुरेखा से सीखा है। नहीं है ना, नहीं है, पर आ जाएगा। फेक इट टिल यू मेक इट। आप जब फेक करते हो तो एक दिन मेक भी आप कर लेते हो, राइट। और डिसिप्लिन पे और कंसिस्टेंसी पे बिलीव करिए, हमेशा डिसिप्लिन रहिए, कभी भी डिसिप्लिन को तोड़िएगा नहीं, राइट। जब आप डिसिप्लिन रहते हैं और कंसिस्टेंटली उसी काम को बार बार करते हैं ना, सक्सेस आपकी कोई नहीं चुरा सकता है। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। ये है एक छोटी, ये मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी है, मैं हर बार ये स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। क्यों सुनाती हूँ? क्योंकि एक चिड़िया भी हमें एक सीख देकर जाती है, राइट। ये एक चिड़िया है बारटेल गॉडविट। अलास्का से न्यूजीलैंड से अलास्का हर साल माइग्रेट करती है। माइग्रेट 11,500 किलोमीटर उड़ती है। ये क्या करती है, माइग्रेट क्यों करती है? क्योंकि उसे पता है जिस जगह पे अब है वो सीजन बदलेगा। अगर वो माइग्रेट नहीं करेगी, जो उसको सीजन चाहिए, जो उसको खाद चाहिए, तो ना तो वो नेक्स्ट जनरेशन को पैदा कर पाएगी और उसके चिक्स को वो कभी सही खाना नहीं दे पाएगी। यानी उसके सर्वाइवल के लिए वो माइग्रेट करती है 11,500 किलोमीटर फ्रॉम न्यूजीलैंड टू अलास्का, राइट। और कैसे माइग्रेट करती है? वो छोटी सी चिड़िया 9 दिन 9 रात कंटिन्यूसली उड़ती है। बारिश हो रही है, उड़ रही है, आंधी आ रही है, उड़ रही है, तूफान आ रहा है, उड़ रही है, धूप है, उड़ रही है, नॉन स्टॉप वो 9 दिन 9 रात उड़ती है, ठीक है। और दोस्तों, नीचे से नदी जा रही है, नीचे से डेजर्ट्स जा रहे हैं, नीचे से सिटीज जा रहे हैं, नीचे से विलेजेस जा रहे हैं, और ये चिड़िया ऊपर अपने पर मारते हुए उड़ते रहती है 9 रात 9 दिन बिना खाए, बिना सोए, बिना पिए। कैसे ये मुमकिन है? क्योंकि उन्होंने ब्रेन को ट्यून कर लिया है। क्या होता है, कुछ घंटे एक तरफ का ब्रेन जीता है और ये ब्रेन सो जाता है चिड़िया का, ठीक है। और कुछ पल ये ब्रेन सो गया तो ये ब्रेन जागा होता है, और वो 9 रात 9 दिन उड़ती है बिना कुछ खाए, बिना पिए, बिना सोए, बिना थके, बिना रेस्ट किए,
11,500 किलोमीटर्स का सफर क्यों करती है? अपने सर्वाइवल के लिए। तो हम तो इंसान के बच्चे हैं, क्या हमारे सपने नहीं है? क्या हम जीना नहीं चाहते हैं? क्या हम लग्जरीज में जीना नहीं चाहते हैं? जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी चलो आपने जी ली, क्या आप अपने बच्चों को, जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ था ना, जब आपने गोदी में लिया था ना, तो क्या आपने वो सपने नहीं देखे थे अपने बच्चों के लिए कि आप कुछ स्पेशल करोगे? और जैसे जैसे अगर आपके अभी शादी भी नहीं हुए, क्या आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करना नहीं चाहोगे? वो माँ बाप जिन्होंने आपको बड़ा करने के लिए कितनी मेहनतें की होगी। फ्रेंड्स, पहले उनके पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, पर आपके पास तो है ना, अपनी लाइफ को संवारने, अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को संवारने, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने देश की जिंदगी को संवारने के लिए। क्या ये अपॉर्चुनिटी आपको छोड़ना चाहिए या लेना चाहिए? चॉइस आपकी है। मैंने तो जिद कर ली। जिद कर लो सक्सेस के लिए। एक जिद ही है जो ना आपको उड़ान भरने में मदद करेगी, आपको विजय हासिल करने में मदद करेगी। एक ही नारा होना चाहिए, मोदी केयर में मुझे विजय चाहिए, मोदी केयर में मुझे विजय चाहिए, मोदी केयर में मुझे विजय चाहिए, और कोई आपकी सक्सेस को रोक नहीं सकता। इसी के साथ मैं फिर हैंड ओवर करती हूँ दीपक जी को। दीपक जी, इट्स ऑल योर्स। थैंक यू वेरी मच। वाह 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 मैम, फैंटास्टिक। कहते हैं ना, जो अब भी नहीं खुला तो वो खोलना ही है। जबरदस्त जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग मैम। आपकी स्टोरी बहुत ही, अगर मैं बात करूं तो बहुत ही एक प्रेरणादायक है। आपने किन परिस्थितियों में इस बिजनेस में आए और कब कैसे अपने आप को बदला। जैसे जो समीर जी कहते हैं ना, खुद को सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। सच में आपने अपने आप को जिस हिसाब से ट्यून किया, एक सामान्य फैमिली से कहां से निकल के और किन परिस्थितियों के साथ अपने आप को सामंजस्य में बिठाया, और उसके बाद माइंड ब्लोइंग में जबरदस्त। और उसके बाद आज मोदी केयर का एक शानदार चमकता हुआ सितारा, जिससे कि पूरी दुनिया चमक रही है, पूरा हिंदुस्तान चमक रहा है। माइंड ब्लोइंग में जबरदस्त। आपकी इस शेयरिंग के लिए, आज के इस ट्रेनिंग से मुझे पता है बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली। हमें सीखा कि हमें धैर्य कैसे काम करना है, लक्ष्य के प्रति कितना एकत्रित लगना है। जो लास्ट में आपने एक चिड़िया की कहानी सुनाई, उसने तो मैंने पहली बार सुना और मुझे बहुत अच्छी लगी। और सच में कि अपने लक्ष्य के प्रति अगर आदमी समर्पित हो जाए, जब एक चिड़िया अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ 9 रात 9 दिन कंटिन्यू उड़ान कर सकती है, तो इंसान अपने जीवन में अपने लक्ष्य अगर साथ ले तो क्या नहीं कर सकता। जो आपने करके दिखाया है वही आज आपने यहाँ पर जो है शेयर किया। वंडरफुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अब मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से हमें इतनी बड़ी शख्सियत को सुनने का मौका मिला और इतना सब कुछ सीखने का मौका मिला, और मुझे यकीन है जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने आज बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे गुरु, हमारे मेंटोर, जिनके दिशा निर्देश में हम लोग आगे चल रहे हैं और लगातार सफलता ले रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे गुरु मिस्टर नवीन खरपाल जी, मेरे बड़े भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू दीदी। मैं क्या कहूँ आपसे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए आज के सेशन को देखने के बाद। और वास्तव में जो दीपक जी ने कहा, अब भी जो खून नहीं खोला, खून नहीं वो पानी है। वास्तव में अगर सफलता चाहिए और सफलता सामने दिख रही हो और सिर्फ करने की जरूरत हो, टिकने की जरूरत हो, वो 90 दिन जो आपने यहाँ कहा ना, मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। जब हम एक नए सिस्टम के अंदर आते हैं, बड़ी उम्मीदें होती हैं हमें। एक प्रोस्पेक्टिंग कहीं पर हमें मिल रही होती है ना, उसको जाने खाना छोड़ देते हैं कि बंदे से मिलना करके। वो जो एक्साइटमेंट होता है ना, कुछ पाने की जो ललक होती है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वास्तव में धीरे धीरे क्या वो ठंडी हो जाती है। तो उसको ठंडा नहीं होने देना है, ये बहुत बड़ा एक लेसन है। और जिस आदमी ने उस चीज को पकड़ लिया, तो उसकी जो, जब आपका एक्साइटमेंट ही कभी कम नहीं हो रहा, तो आपका बिजनेस क्या, आपका सब कुछ, लोग आपके साथ आएंगे। जो एक्साइटेड है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके साथ लोग चलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने दी, बहुत सारी आपने स्टोरी सुनाई। और मैं तो जब भी मैं मदद की जरूरत होती है, सबसे पहले पुकार होती है दीदी से। तो आपका हमारा रिश्ता ही ऐसा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच नवीन जी। मैं आप सब मोदी केयर्स के साथ हमेशा खड़ी हूँ। बिल्कुल। आज भी सुरेखा मैम ने आना था, लेकिन कुछ परिस्थितियां उनके साथ ऐसी हो गई थी कि वो नहीं आ पा रही थी। तो हमने फिर आपसे गुजारिश करी कि दीदी बस हम अटक गए हैं, तो आपकी जरूरत है। आपने कहा बिल्कुल, हम आपके लिए तैयार हैं। तो हमेशा ये साथ हमारा बना रहेगा, आगे भी बना रहेगा। और आज के सेशन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला। दिन भर आपका बिजी शेड्यूल था, उसके भी आज भी यहाँ पर आए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया और दिल से अटेंड किया, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं चाहता हूँ हमारे कुछ लीडर हमारे बीच में हैं, उनसे भी जरूर मैं सुनना चाहता हूँ और थैंक्स करना चाहते हैं आपको। मैं सुमन लता सुंदरियाल मैम को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। सुमन मैम। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। देवभूमि में आपका स्वागत है मैम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतना शानदार सेशन देने के लिए।
वाकई में ये छोटी छोटी सी हम मिस्टेक्स हैं, इतनी ज्यादा करते हैं ना मैम, और फिर हम भूल भी जाते हैं इनको कि अपने बच्चों की तरह देखना है अपनी टीम को, उनको सपोर्ट करना है, शुरू में उनको डेमो सिखाने हैं, प्लान देना सिखाना है, और कुछ दिनों बाद क्या होता है कि हम भूल जाते हैं इन सब चीजों को, दूसरे इसमें लग जाते हैं, पहले को छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं हम ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो कर रहे थे वो आज आपने बहुत अच्छे सेशन के द्वारा हमें थोड़ा सा भी अगर हम सीख पाए इसको तो हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मैम आपका सेशन आज बहुत अच्छा लगा, और आपको सुनना तो वैसे भी मैम बहुत अच्छा लगता है, इतना टचिंग है इनका, बहुत ऐसा लगता है कि बस कोई अपना, मेरी मौसी है ना जैसे, ऐसा लगता है मेरी मौसी जी बोले समझा रही कि बेटा ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट हम आरती राउत मैम को बुलाना चाहेंगे। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज धन्यवाद करना चाहेंगे हम सुगना मैम का, जिनको सुन के आज बहुत सारे हमने टिप्स नोट की हैं, नोट्स बनाए हैं मैम। और जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैम हम हमेशा चाहेंगे कि आप हमें इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे हमारा। और थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। वेलकम जी। नेक्स्ट हेमलता कटियार मैडम। थैंक यू मैम। आज का सेक्शन बहुत ही जबरदस्त रहा और बहुत सारे आपने टिप्स जो बताए मैंने तो सारे ही नोट करे हैं। जैसे कई लोग होते हैं कि थोड़ी टाइम बाद ही, मतलब 3 महीने तो टिकते नहीं है और कहते हैं कि मोदी केयर में कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो इवेंट अटेंड ही नहीं करते हैं, बस सामान खरीदा और कहते हैं कि बस हमने यही कर लिया। तो मैम बहुत सारे टिप्स मैंने आपसे सीखे हैं और ये धन्यवाद करना चाहूंगी, और चाहेंगे मैम समय समय पर आप लोग हमारा मार्गदर्शन करते रहे। और थैंक्स करना चाहूंगी नवीन सर को भी, जो जब जब हमें यहाँ पे आपको बोलने का मौका देते हैं हम लोग को, तो थैंक्स करना चाहूंगी सभी लीडर्स का। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू मैम। यस नेक्स्ट वर्षा गोयल मैडम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। मैम आज का सेशन वाकई में बड़ा जबरदस्त लगा और बहुत कुछ हमने सीखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और हमें इतना सब कुछ सिखाया। मैम बड़ा अच्छा आपने बताया कि हमें कम से कम अगर हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उसको 3 महीने के लिए हमें उसको अगर बिजनेस में टिका के रखते हैं और उसको बताएं कि आपको 3 महीने में क्विट नहीं करना है, बल्कि आपको लगातार सीखने का प्रोसीजर करना है, तो वो जरूर फिर आगे बिजनेस में सक्सेस भी मिलेगी उसको और आगे बढ़ के वो काम भी कर सकता है। और मैम बाकी यही है कि हम थोड़ा थोड़ा, हम ज्यादा का लालच न करके हम थोड़ा थोड़ा ही पाते हैं, तो वही कि वो दाने के बराबर में जितनी बड़ी संख्या आपने बताई ना शायद उसको तो कोई काउंट कर सके। मतलब यही है कि जरूर सक्सेस मिलेगी और जरूर पाएंगे, लेकिन सक्सेस धीरे धीरे। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आके हमें सिखाने के लिए और बताने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट पारुल गुप्ता मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। थैंक यू सो मच सुगना मैम। जब भी आपको सुनते हैं, मैंने बहुत बार इस पूरे लॉकडाउन में इतने करीब से सुनने का, जानने का थोड़ा मौका मिला है। और मैम जितनी बातें आपने बोली, क्योंकि एक एक्सपीरियंस आपके साथ में है और वो बिल्कुल सही है। बहुत धन्य है हम लोगों को जो ऐसे गुरुजन मिले और पूरी तरीके से लगता है सेफ हाथों में है। मैम वही जो पॉइंट्स आपने बताए, जैसा सबने बोला, हमने भी अपने नोट्स वही बनाए और इनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये चूक ना होने पाए। थैंक यू सो मच नवीन सर की अपॉर्चुनिटी आपने हम लोगों को दी, हम लोग सुन पाए सुगना मैम को इतने ध्यान से और इतने करीब से। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अनिल गोयल जी। सर थैंक यू सर, थैंक यू नवीन सर, दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मैम के मतलब जो है हमें सेशन सुनने को, पूरा सेशन आज हमने जो है ना दिल से और दिल और दिमाग से सुना। और मैम आपको मैं बताऊं, मैं जिस भी सेशन में जाता हूं आपकी 3 मिनट की एक रिकॉर्डिंग वहाँ लीडर्स को सुनाता हूँ और वहाँ ज्वाइनिंग आ जाती है, क्लोजिंग हो जाती है मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और आप ही की रिकॉर्डिंग से मैम 18 महीने में प्रेजेंशियल किया, और ये बात सच है। हमारी अपलाइन आज उनका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर का, नवीन सर का, कि जो आज आपके रूबरू दर्शन भी करवा दिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। अनिल जी गुजारिश है वो रिकॉर्डिंग्स मुझे भी भेज दे, क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है। थैंक यू मैम। मैम स्टार्टिंग की आपने गुलाबों की माला डाल रखी है मैम, और वाकई में फर्स्ट स्पीच आपकी की है, और मैं हर लीडर्स को सुनाता हूँ मैम जहाँ बैठता हूँ, और उसमें आपने 22 करोड़ के बंगले का जिक्र कर रखा है जी। दिल्ली प्रोग्राम। थैंक यू। यस मैं भेजूंगा मैम 100%। जरूर। थैंक यू मैम। दीपक जी और कोई दिख रहा है हमारे प्रेसिडेंशियल में? कोई भी प्रेसिडेंशियल? बिंदु मैम आप हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्कार मैम, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नवीन सर, दीपक सर का, कि उनकी वजह से हमें ऐसी सक्सेस से मिलने का
मौका मिल रहा है। मैम मैं तो सबसे पहले आपकी चमक देख रही थी और आपका जोश और जुनून देख रही थी कि इतने जोश जुनून में आप हैं और इतनी कठिन परिस्थितियों से आप गुजरे, और जो आपने ये कहानी सुनाई कि चिड़िया 8 दिन तक दिन और रात चल रही थी, तो हम तो इंसान हैं। तो सर आज बहुत कुछ मैम आज से आज बहुत कुछ सीखने को मिला और लग रहा था कि रात ना होती तो हम मीटिंगें करते जाते। तो थैंक यू मैम, आप आए जी, वेलकम रहिए और हमें हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। तो ये तो हमारे और प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर ने अब और सब दिल से सुग्रा दीदी को प्रणाम करते हैं।